सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में और हीरा के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जब कभी हम कोई भी एक्टिविटी चलता है साइट पर, चाहे रेगुलर एक्टिविटी हो या फिर रूटीन एक्टिविटी हो या फिर नॉन रूटीन एक्टिविटी हो, उसके लिए हीरा बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर शुद्ध हिंदी में बताया जाए कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है, अगर जो भी एक्टिविटी चल रहा है उसमें जो खतरे आने वाले हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर दिए हैं। ये बाकायदा पेपर में लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा बोल देने से नहीं होता है, उसके लिए रिस्क रेटिंग भी दिखाना होता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करूँ, मैं कहीं पे एक्सकवेशन का काम चल रहा है या फिर हाइट वर्क का काम चल रहा है, तो उसके लिए हमें हीरा बनाना ज़रूरी होता है। जो एक्सकवेशन होती है उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, ठीक है, और उस खतरे को बचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप हमने लिया है वो सब लिखना होता है। पहले कितना खतरा था, अभी कितना खतरा है, हमने उसको कितना मिनिमाइज़ कर दिया है, उसमें वो दर्शाया जाता है। तो ये हीरा को कौन बनाते हैं? जो आपके साइट एग्जीक्यूशन होते हैं वो लोग, सेफ्टी इंजीनियर या फिर जो भी उसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन सब की राय ली जाती है, पूछा जाता है। फिर उसके बाद ऑफिस में बैठकर बनाया जाता है। हो सकता है आपका साइट का जो CSM है वो बनाते हैं, हो सकता है आपका जो इंजीनियर है ज़्यादा नॉलेजफुल है वो लोग बनाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता है इसे बनाना, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अप्रूवल भेजना पड़ता है PM तक, तब जाके रिस्क असेसमेंट बनती है। तो रिस्क असेसमेंट क्यों बनना चाहिए दोस्तों? क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमें रिस्क असेसमेंट बनाना है क्योंकि गड्ढे में जाके बंदा काम कर रहा है, कल को कुछ हो जाएगा तो हमने क्या बताएंगे, हम ऐसे ही छोड़ दिए उसे काम करने के लिए। तो इसीलिए रिस्क असेसमेंट में हम दिखा सकते हैं कि पहले ये सब ऐसा ऐसा कंडीशन था, फिर बाद में हमने उसे रिस्क असेसमेंट किया, फिर बाद में जो नेसेसरी एक्शन हो सकता था हमने एक्शन लिया है इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट जो है ओवरऑल एक एक्टिविटी के लिए होता है। जैसे कि अगर एक्सकवेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल एक्सकवेशन के लिए ही होता है वो रिस्क असेसमेंट। और हीरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। हीरा का मतलब होता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मतलब हज़ार्ड को हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और उसका रिस्क असेसमेंट भी कर लिया है। तो इसे कैसे हम हीरा और रिस्क असेसमेंट को क्या डिफरेंस है? जैसा कि मैंने बोला था, रिस्क असेसमेंट जो है पूरा ओवरऑल होता है, हीरा जो है स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। अगर एक्सकवेशन में हम पूरी तरह से रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं, तो एक्सकवेशन में भी हम हीरा बना सकते हैं। हीरा कब बनता है? पहले मान के चलिए हमने एक्सकवेशन में रिस्क असेसमेंट बना दिए, फिर भी कुछ कमियां रह गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ नियर मिस वगैरह हो गया, उसे मॉडिफाई करना है हमें, ठीक है। रिस्क असेसमेंट भी रिवीजन होता है, हीरा भी रिवीजन होता है। लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, नियर मिस वगैरह होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीरा बना लेते हैं। हीरा जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप होती है। मतलब एक्सकवेटर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या लोडिंग होगा, लोडिंग होने में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की, अनलोडिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बंदे हमारे कैसे नीचे जाएंगे, सीढ़ी किस प्रकार का होगा, सीढ़ी कहाँ पे लगाया जाएगा, किस प्रकार से सीढ़ी का एंगल हो सकता है, कितना हाइट का सीढ़ी है हमारा, इस सारा ये सारा जो है हीरा में आ जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा A to Z आ जाता है हीरा पे। तो हीरा कब बनाया जाता है? जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, नियर मिस होता है, तब हीरा बनाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि एक्सीडेंट नियर मिस होने के बाद हीरा बनाया जाता है, पहले भी आप लोग हीरा बना सकते हो, लेकिन रिस्क असेसमेंट ओवरऑल बन जाता है एक ही बार में। पूरा जो है रिस्क असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लंबा लेंथी पेज हो जाती है, तो लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है हमें हीरा। तो आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे काम चलता होगा, एक्टिविटी चलती होगी, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग हीरा बनाया हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो हीरा लेना है, बस पढ़ना है। तो आपको उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है वो सारे समझ में आ जाएंगे। उसके बाद उसके जो कंट्रोल मेजर्स
है, प्रिकॉशंस लिए गए हैं, वो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तब आप पूरी तरह से नॉलेज गेन्स कर सकते हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए हीरा होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, हर एक एक्टिविटी के लिए। आपकी कंपनी में नहीं बनाया है, आपको पता नहीं है, वो मैटर अलग है, लेकिन बनता है, बना हुआ होगा, आपको पूछना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो हीरा का टॉपिक है, रिस्क असेसमेंट की टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे हीरा बनाने के लिए। आप पहले ये सोचिए कि हीरा कैसे बनता है, इसमें ख़तरा क्या है, हम कैसा बना सकते हैं, कैसा गिरेगा, उसके लिए गिरने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, ये सारा आप नोट कीजिए। फिर उसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट लीजिए, खुद से बनाना सीखिए, खुद से। तब जाके आपकी जो ये है स्ट्रांग हो जाएगी, सेफ्टी के फील्ड में जो आपकी नॉलेज है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे आप नहीं सीख पाएंगे। पढ़ जाएंगे वो बात अलग है, आप पढ़ के सीख ले, लेकिन जब खुद बनाएंगे ना दोस्तों, तो नॉलेज बहुत गेन कर सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस टॉपिक में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय श्री रक्षा दोस्तों।